तो चलिए आज फिर से बेल्ट्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम जो है पिछले मंथ से जो है 14 से ही पेपर चल रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि अब ख़त्म ही हो गया एक तरह से, पूरी तरह से। जो कि आज जो वीडियो बना रहे हैं वो 26 है, आज का डेट 26/10, ठीक है। तो बेल्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। जैसा कि जितना भी दिन एग्ज़ाम हुआ, जो भी मेरे ख्याल से वही लगभग 45 डेज का एग्ज़ाम रहा टोटल से, ठीक है। इतना शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ और बाकी बात इसके कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। और पेपर्स मतलब ऑल शिफ्ट में कैसा रहा इसके बारे में तो विशेष चर्चा करेंगे। और टाइपिंग में क्या सब प्रॉब्लम हुआ, क्या सब दिक्कतें आई, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और सबसे बड़ी समस्या क्या होता है, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। किसी भी तरह का सवाल होता है वो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं और कुछ चीज़ें आप पूछ भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइपिंग के बारे में, जो कि टाइपिंग का एक इशू भी रहा था TCS के तरफ से या बेल्ट्रॉन के तरफ से, जो भी समझिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो कंडक्ट जो है वो TCS ही करवा रही है। जो कि वो हाईलाइटेड वाला प्रॉब्लम हुआ था 7 और 8 तारीख वाला में, जो कि बहुत सारा कैंडिडेट था जो कि बहुत ज़्यादा परेशान रहा, क्योंकि हाईलाइटेड हो रहा था 2 वर्ड पीछे और 2 वर्ड आगे मारना था, जिससे जिसका भी अच्छा टाइपिंग था उसका कहीं ना कहीं उसके कारण से वाट लग गया। एक तरह से बोला जाए तो सिंपल भाषा में जो स्टूडेंट का फ्रस्ट्रेशन होता है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल उस बच्चा का भविष्य ख़राब कर दिया है। जो कि टाइपिंग का प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम लगता है। एग्ज़ाम तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, पढ़ लिया चलो ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, कम मारा तो कोई बात नहीं कि चलो भाई इतना नहीं पढ़े तो नहीं मार पाए। लेकिन जो एक टाइपिंग का प्रैक्टिस होता है और वो स्पीड होते हुए और वो टेक्निकल इशू या TCS की तरफ से या बेल्ट्रॉन की तरफ से ऐसा समस्या आ जाए और बच्चा के साथ ऐसा घटना घटित हो जाए कि हम टाइपिंग सही मार रहे हैं और सब एरर होता जा रहा है, गलत गलत रेड हो रहा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं बच्चा का सबसे बड़ा दिल दुखता है। और ये चोट जो होता है सालों नहीं ज़िंदगी भर तक रहता है। और अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम रिव्यू का, ठीक है। रिव्यू से पहले थोड़ा सा और भी कुछ चीज़ें रह गया जो कि इसके बारे में बता देते हैं। टाइपिंग में सबसे बड़ा समस्या रहा 7-8 तारीख को, जो भी टाइपिंग का समस्या रहा पूरी तरह से वायरल न्यूज रहा, सभी को पता चला। और जहाँ तक कि TCS को भी सूचना गई और बेल्ट्रॉन को भी सूचना बाय मेल या जिसके माध्यम से उसको भी लेटर के द्वारा भेजा गया। तो टाइपिंग में एक और समस्या रहा, जो कि जो भी टाइपिंग देने गया है कहीं ना कहीं जिसका हिंदी इंग्लिश था, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं हाथ में कंपन ज़रूर हुआ है। अधिकतर देखा जाए तो कम से कम जो है 70% स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ, जैसे इंग्लिश टाइपिंग स्टार्ट हुआ है हाथ थरथराना या हाथ में कंपन होना या डर जाना, ऐसा समस्या लगभग 70% लोगों के साथ हुआ। और ये चीज़ कोई बताना नहीं चाह रहा है, खुल के उजागर ही नहीं करना चाह रहा है। और ऐसा समस्या हुआ है सेंटर के अंदर, हम देखें ये समस्या खुलेआम देखें कि हाथ काँप रहा था या ऐसे वैसे सब वहाँ बोलता है। लेकिन जब वही एग्ज़ाम दे के निकलता है, एग्ज़ाम रिव्यू में उस स्टूडेंट से पूछा जाए तो ये चीज़ नहीं बोलेगा। वो सिर्फ बोलेगा कि 1218 की स्ट्रोक मारे, 1500-1600 इतना की स्ट्रोक मारे, तो मेरा इतना गलत था, तो कीबोर्ड ऐसा था, कीबोर्ड मस्त था, यही सब चीज़ बोलेगा। जो असली समस्या उस पर बात ही नहीं करना चाहता है लोग। और सबसे बड़ा समस्या ये रहा था कि हाथ में कंपन होना, और बहुत अधिकतर लोगों का वहाँ हाथ में कंपन हुआ है टाइपिंग में। जैसे इंग्लिश मार रहा है तो इंग्लिश में कंपन हुआ है, इंग्लिश फिर इंग्लिश के बाद जो हिंदी है वो टाइपिंग बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है, जिसका भी अच्छा तैयारी था, ठीक है। बाकी किसी के साथ नहीं ऐसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो हेजिटेशन फ्री है तो उसका नहीं हुआ, या एक्सपीरियंस होल्डर है तो उसका नहीं हुआ, जो नया करके गया उसका कहीं ना कहीं हाथ में कंपन हुआ। ये भी एक तरह से बहुत बड़ा समस्या रहा है। अच्छा का टाइपिंग यहाँ पे भी गड़बड़ाया है। अब चलिए बात कर लेते हैं एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में। एग्ज़ाम रिव्यू का यही चीज़ आप लोगों को बताएंगे, जो कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग सभी देखते ही थे कि सेंटर के बाहर जाके माइक लेके खड़ा रहता था और स्टूडेंट बाहर निकलता था, उससे पूछता क्या था जानते हैं? उससे कुछ नहीं पूछता था, ऐसा पूछता था वर्ड से क्वेश्चन आया था, MS एक्सेल से क्वेश्चन आया था, मेल मर्ज से क्वेश्चन आया था, पावर पॉइंट से क्वेश्चन आया था,
स्टूडेंट भी रिव्यू देने वाला बोलता था हाँ इसी सब से आया था। अरे भाई कंप्यूटर का आएगा और किससे, ये पूछिए ना। कंप्यूटर जैसे वर्ड है तो वर्ड में होम मेन्यू का आया था, होम मेन्यू में कौन कौन सा ग्रुप होता है ये सब चीज़ पूछ रहा था, कि अंदर वर्क करने वाला सब चीज़ पूछ रहा था। ये सब चीज़ नहीं पूछ रहा था, सिर्फ वर्ड का आया, एक्सेल का आ रहा था, ये आ रहा था, वो आ रहा था। ऐसे रिव्यू में बच्चा बहुत इजी पढ़ के गया था, कोई भी चाहे किसी का भी क्लास जो भी किया है, ठीक है। तो ये भी सबसे बड़ा समस्या रहा है। एग्ज़ाम जो है लगभग 80% लोग का जो एग्ज़ाम है बिल्कुल ख़राब गया एक तरह से। 20-25 मुश्किल से उसको लग रहा है सही होगा, बाकी सब तुक्का फुक्का मार के वही हाल है, एकदम बुरा हाल है। ये सही बात बोल रहे हैं, आप लोग को तकलीफ़ होगा, ठीक है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सत्य यही है 15 से 20 में सब अटका है, क्योंकि पेपर ऑल शिफ्ट का ही टफ रहता था। वो 2 गो 4 गो ना, 1-2 गो शॉर्टकट की आप जान गए उसको मार दिए, अब बाकी बात जो है 1-2 गो फुल फॉर्म रहता था इंटरनेट का, ठीक है, 1-2 गो क्वेश्चन होता है जो कि ईजी होता है। वो 10 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ईजी होता है, बच्चा को दिखाने के लिए होता है, ठीक है। और पिछले बार जैसा बेल्ट्रॉन क्वेश्चन लिया था एग्ज़ाम, वैसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था इस बार, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा टफ था और ऑल शिफ्ट में टफ था। रिव्यू देने वाला को नहीं देखना है, ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम दें, आप लोग को पता है। ऐसा नहीं सोचिए कि मेरे शिफ्ट में हार्ड था, दूसरे शिफ्ट में ऐसा था, नहीं, सब शिफ्ट में हार्ड था। अब चलिए बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में बेल्ट्रॉन का, ठीक है, आखिर कट ऑफ कैसे बनता है, ठीक है, मेरिट लिस्ट में नाम किसका रहेगा, ठीक है, और ये भी बात कर लेते हैं कि आंसर की आएगा कब तक, ठीक है, एक ही वीडियो में सारा चीज़ बना देते हैं। तो अब आप सभी को बताना चाहेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर मेरिट, अब बात कर लेते हैं कि मेरिट कैसे बनता है। तो आप सभी को बताना चाहेंगे जो भी हिंदी मारा है, जैसे जो पहले लिया था हिंदी लिया था, कोई इंग्लिश अपना किया था, ठीक है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों लिया था, तो ये जाहिर सी बात है, आप लोग भी सोच सकते हैं, इसमें बताने वाले कोई बात नहीं। जो हिंदी इंग्लिश लिया है और दोनों टाइपिंग अच्छा मारा है और एग्ज़ाम में भी अच्छा रहा है, तो उसी को पहले लेगा। ये तो आप लोग भी सोच सकते हैं, अपना कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं, पिछले बार भी यही हुआ था। टाइपिंग में जिसका अच्छा नंबर रहेगा, ठीक है, उसको पहले देता है, लिस्ट में पहले रहता है और सिलेक्शन भी उसका पहला ही होता है, ठीक है, जैसा कि पिछले बार हुआ था, ठीक है। सेम इस बार भी उसी प्रकार होगा। पिछले बार देखिए क्या किया था, पहले दिया था रिजल्ट, ठीक है, उसके बाद लिया था टाइपिंग, लेकिन इस बार टाइपिंग और जो है आपका एग्ज़ाम एक ही साथ लिया है, ठीक है। और जब भी जारी होगा आप देखिएगा, टाइपिंग का भी जारी होगा प्लस जो है आपका आंसर की भी जारी होगा, दोनों का साथ ही करेगा। जो PDF जारी करेगा आप देखिएगा एक साथ ही करेगा, क्योंकि दोनों TCS ही लिया है, दोनों एक ही साथ रहेगा। कट ऑफ जो है आप लोगों का कट ऑफ इसी तरह बनेगा, हिंदी इंग्लिश जिसका टाइपिंग है ना दोनों, इसका सबसे पहले सिलेक्शन रहेगा, और हिंदी जिसका बेटर रहेगा उसी का होगा, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश दोनों जिसका सही है उसको तो लेगा, ये तो जाहिर सी बात है। अपना भी मतलब खुद के मन में भी आप सोच सकते हैं कि नहीं उसका बनता है, तो जैसा आपका दिमाग सोच रहा है उसी तरह बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं सोचिए हमारा केवल हिंदी था, हम हिंदी ढेरी मार लेते हमारा ही बनेगा, नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों जिसका है, दोनों अच्छा मारा है तो उसका पहले बनेगा, ठीक है। और इसमें नंबर से नहीं होता है, ठीक है, अगर टाइपिंग अच्छा है, ठीक है, तो नंबर कम भी रहेगा तो आपका हो जाएगा, लेकिन 50% से कम होना नहीं चाहिए। 50% से अगर कम है तो किसी हालत में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। टाइपिंग में भी अगर 24 से 25 से अगर 24 में है तो आपका नहीं बनेगा, ठीक है। और रही बात आंसर की का, आंसर की देखिए उस बार जो है राइट 1 मंथ में दिया था, ठीक है, राइट 1 महीना लगाया था आंसर की जारी करने में, ठीक है, लेकिन इस बार जो है मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, ठीक है, क्योंकि आगे जो है TCS का बहुत सारा एग्ज़ाम TCS को दिया हुआ, जैसा कभी MTS चल रहा है, इसके बाद इसका CGL का मेंस वाला पेपर आ जाएगा, ठीक है, बिहार SSC वाला आ जाएगा, इसलिए जो है इसको लगभग 15 नवंबर से 20 नवंबर तक में आप सभी को आंसर की जारी कर देगा, ठीक है। आप अगर अच्छा टाइपिंग दिए हैं तो ठीक है, दोनों अगर अच्छा टाइपिंग है और एग्ज़ाम भी अच्छा गया है, तब कहने वाला बात नहीं कि अच्छा गया था, अच्छा करके आए हैं, ठीक है, ठीक किए गया है,
ये बचपन से यही बोलता है, जितना भी एग्ज़ाम लोग दे के आता है तो यही बोलता है हाँ ठीक ठाक गया है। बोलने से नहीं होता है, अगर अच्छा गया है तो। और कहीं कहीं जो भी यूट्यूब पे जो पढ़ाया गया है वैसा लेवल का तो क्वेश्चन था ही नहीं, सिर्फ बच्चा को समझ में आ रहा था हाँ ऐसा चीज़ पढ़े हैं, लेकिन खाली कन्फ्यूज किया है और कुछ नहीं हुआ, ओनली कन्फ्यूज हुआ है। ठीक है, टोटल चीज़ आप सभी को बताया ही गया है। ठीक है, वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक प्लीज़ आप लोग ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल्टोन का जो भी आपको अपडेट मिलेगा मेरे तरफ से बिल्कुल सही और सटीक मिलेगा, एक यूट्यूबर की तरह कभी नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल डीप जो सूचना है वो मेरे चैनल के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन जो भी चीज़ें मिलेगा वो जानकारी का और सत्य मिलेगा। ठीक है, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक।